हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ मीनू ठाकुर। सो आज हम करंट अफेयर्स में कल का और आज का दोनों ही कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द ऑपरेशन रिसेंटली लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इवैक्यूएट इंडियंस नेशनल्स फ्रॉम हैती? एक ऑपरेशंस का नाम आपको बताना है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, क्योंकि कुछ हमारे भारत के वासी भी कहाँ पे है, हैती में। हैती वायलेंस हो रहा है, ये हम सबको पता है। तो वहाँ पे हमने एक ऑपरेशन कंडक्ट किया जिसके तहत हमने अपने इंडियंस को वहाँ से इवैक्यूएट किया, बचाया। तो वो ऑपरेशन का नाम क्या है वो बताना है आपको। ऑपरेशन मेघदूत, ऑपरेशन शक्ति, ऑपरेशन राहत, ऑपरेशन इंद्रावती। सो द करेक्ट आंसर इज ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, अब यहाँ पे 12 नेशनल्स हैं जिसको इवैक्यूएट किया है हैती से टू डोमिनिकन रिपब्लिक एज पार्ट ऑफ द ऑपरेशन इंद्रावती। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि ये जो हैती है ये कहाँ पे है ना। ये हैती बेसिकली कैरिबन सिटी है, कैरिबन कंट्री है। इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द कैरिबन सी एंड द नॉर्थ अटलांटिक ओशन। ठीक है, इट ऑक्यूपाइज द वेस्टर्न 1/3 ऑफ द आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला, sharing a border with the Dominican Republic on the eastern side. Haiti is also neighborhood by Jamaica to the west and Cuba to the northwest. ठीक है, ये तो इसकी लोकेशन के ऊपर हो गया। रही बात इसके वायलेंस का, जो है क्या इशू चल रहा है, वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में कवर करेंगे डिटेल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री हैज़ अनाउंस्ड अ बैन ऑन डिस्पोजेबल ई सिगरेट्स और वेप्स? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पोलैंड, इंडोनेशिया। तो सही आंसर क्या है? न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड ने अभी कम्प्लीटली इसको बैन कर दिया, ई सिगरेट्स को और वेप्स को। ठीक है, देखो न्यूजीलैंड ने किया ये तो सही है, ये पता है, लेकिन थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगी ई सिगरेट के बारे में और वेप्स के बारे में। भारत के अंदर एक इसमें एक्ट भी है जो प्रोहिबिट करता है यूज़ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स, जिसके अंदर प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट, ये सभी बैन है रिलेटेड टू दिस ई सिगरेट। ठीक है, ई सिगरेट क्या होता है? विच इंक्लूड्स ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवरी सिस्टम, हीट नॉट बर्न प्रोडक्ट्स, ई हुक्का एंड अदर लाइक डिवाइसेस। ई सिगरेट का मतलब है बैटरी पावर डिवाइसेस that work by heating a liquid into an aerosol that the user inhales and exhales. इसके अंदर आपका निकोटीन होता है। ई सिगरेट लिक्विड टिपिकली कंटेन निकोटीन, प्रोपिलिन, ग्लाइकोल, ग्लाइसरीन, फ्लेवरिंग्स एंड अदर केमिकल्स। बात आई थी कि भाई ई सिगरेट हार्मफुल नहीं है, बट दिस इज़ नॉट लाइक दैट, इट ऑल्सो हार्मफुल फॉर दी हेल्थ। उसी तरीके से अगर हम वेपोराइजेशन की बात करते हैं, वेप्स की बात करते हैं, मोस्ट ऑफ पीपल यूज टू से वेप्स कुछ नहीं है, वेप्स इज सेफ टोटली, बट ऐसा नहीं है, इट्स कम्प्लीटली नॉट सेफ। एन इनहेलेशन डिवाइस यूज टू रिलीज द एक्टिव सब्सटेंसेज ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द फॉर्म ऑफ एन एरोसोल थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ नॉन कंबस्टिंग हीट। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर ई सिगरेट और वेपराइजेशन का कुछ वेप्स का पूछा जाए क्वेश्चन, सो यू मस्ट नो दी क्लैरिटी ओवर द कंसेप्ट। अभी हाल ही में जो अवार्ड मिला है, ऑर्डर ऑफ द ड्रग गाइल्पो, ये एक अवार्ड है, हाईएस्ट अवार्ड है, एक कंट्री का हाईएस्ट अवार्ड है। ठीक है, भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को ये अवार्ड अभी मिला है। तो आपको ये बताना है कि ये अवार्ड कौन सी कंट्री का है? भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। और मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा है कि उस कंट्री के अलावा आउटसाइड कंट्री को ये अवार्ड मिला है, जैसे हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को। तो ये सही आंसर क्या है आपका? भूटान। अभी प्राइम मिनिस्टर हमारे भूटान गए थे, उनको ये अवार्ड मिला है। ठीक है, सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भूटान का। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक्सप्लेनेशन है, थिम्पू में गए थे, काफ़ी एग्रीमेंट साइन हुए हैं, इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर ग्रोथ फॉर बोथ द कंट्रीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMT ट्राइलेटरल एक्सरसाइज 3 कंट्रीज़ में मिल एक एक्सरसाइज हुई है, वो 3 कंट्रीज़ कौन सी हैं वो आपको बताना है। ठीक है, इंडिया, मलेशिया एंड टर्की, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया,
ईरान, म्यांमार एंड थाईलैंड, आयरलैंड, माल्टा एंड तुर्कमेनिस्तान। तो सही आंसर है यस, इंडिया, मोजाम्बिक एंड तंजानिया। अगर आप देखोगे इसका थोड़ा सा मैप अफ्रीका का, इस तरीके से इंडिया आपका यहाँ है, तंजानिया ये हुआ, उसके बाद आपका ये मोजाम्बिक है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों कंट्रीज़ में मिलकर तीनों ने क्या किया, एक मिलिट्री ट्राइलेटरल एक्सरसाइज की है, ठीक है। और इसके अंदर और क्या क्या इम्पोर्टेंट है, INS तीर एंड INS सुजाता, ये दोनों ने ज्वाइन किया था इस ट्राइलेटरल एक्सरसाइज को। 2000 ये 21 मार्च से लेके 29 मार्च तक चलेगा, ठीक है। और इसके बाद इसका जो लोकेशन है आपका, अगर हम देखें इस हार्बर फेस को, तो इसके अंदर क्या क्या है, ट्रेनिंग दी जाएगी, डैमेज कंट्रोल, फायर फाइटिंग, विजिट बोट सर्च एंड सीजर, मेडिकल लेक्चर्स एंड मोर इन दी जंजीबार एंड मापुटू। So the sea phases focuses on countering threats, maneuvers, firing exercise and joint EEZ surveillance, ठीक है। तो ये आपका है ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच मिनिस्ट्री हैज़ नोटिफाइड द PIBs फैक्ट चेक यूनिट अंडर IT रूल्स 2021, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021, ठीक है। तो ये आपको बताना है कौन सी मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। सो दिस सही आंसर, आपका करेक्ट आंसर क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अभी ये नोटिफाई हो चुका है। थोड़ा सा जानते हैं PIB की फुल फॉर्म क्या है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरोज। तो अभी ये PIBs का जो फैक्ट चेक यूनिट है वो नोटिफाई हुआ है अंडर दिस IT रूल्स एक्ट। सिंपल था वैसे तो, देखा जाए इलेक्ट्रॉनिक्स की बात हो रही है तो वो वही मिनिस्ट्री होगी, बट कई बार दूसरी मिनिस्ट्री भी होती है, तो यू मस्ट बी श्योर अबाउट द फैक्ट। इस्टेब्लिश इन 2019, जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, इज टू डिटर क्रिएटर्स ऑफ फेक न्यूज़। इट अलाउज ईजी रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो फेक न्यूज़ है उसको कंट्रोल करना है, ठीक है, उसको एलिमिनेट करना है। FCU काउंटर्स मिस इन्फॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज, इनिशिएटिव्स एंड स्कीम्स ईदर प्रोएक्टिवली और वाया कंप्लेंट्स। इट मॉनिटर्स, डिटेक्ट एंड करेक्ट डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स प्रॉम्प्टली। तो ये जो फास्ट चेक यूनिट है इसका मेन पर्पस क्या है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, फेक न्यूज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what was the annual growth rate of services exports from India in 2023 according to the UNCTAD report। अभी ये UNCTAD ने अपनी जो है रिपोर्ट को पब्लिश किया है, उसमें इंडिया की ग्रोथ बताई है इन द सेक्टर ऑफ दिस सर्विसेज, जिसके अंदर आपका क्या क्या है, कौन सी कितनी परसेंटेज हो सकती है। ये एनुअल ग्रोथ का प्रेडिक्शन है 5%, 8%, 14%, 18%। तो सही आंसर आपका है 14%, ठीक है। तो UNCTAD जो है इसने ये हाईलाइट किया सर्विस एक्सपोर्ट्स को कि भाई इसका नोटेबल ग्रोथ कितना है, 14% है ऑन एनुअल बेसिस इन 2023। ये बहुत ही एक उम्दा कह सकते हैं, एक हमारे लिए अचीवमेंट की बात है, विच इंडिकेट्स अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन इंडियाज़ एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज ड्यूरिंग द स्पेसिफाइड ईयर। अगर मैं GDP कंट्रीब्यूशन की बात करूँ तो उसमें सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर का है, अप्रॉक्स 60% हमारा जो है वो कंट्रीब्यूशन है। अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखना है, देखो, एक तो आपको याद रखना है UNCTAD की फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। क्या रिपोर्ट जारी किया, ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है एक लाइन में कि अभी रिसेंटली ग्लोबल ट्रेड अपडेट रिपोर्ट पब्लिश हुई है बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। So you must know this report published by UNCTAD, which outline the state of global trade in 2023 and projections for 2024। 2023 का डाटा बताया और 2024 के कुछ प्रोजेक्शंस भी किए हैं। अगर देखा जाए कि ग्लोबल ट्रेड कितना है तो इसने बताया कि डिस्पाइट 3% डिप, मतलब हमारा इतना ग्लोबल ट्रेड जो है पूरे ग्लोबली वो इतना माइनस में गया है, बट स्टिल a rebound is expected 2024 and geopolitical uncertainties and logistical challenges।
हमारा इतना डिप होने के बाद भी हमारा ट्रेड था $31 ट्रिलियन इन 2023। ठीक है, एक्सपेक्ट है कि भाई आगे 2024 में अच्छा रहे। ये हमारा हुआ। इसके कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, 5% डिक्लाइन कंपेयर टू 2022 विद दी वाइल द सर्विस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है। क्वार्टरली ग्रोथ की बात करें तो जिसके अंदर मेजर इकोनॉमीज चाइना एंड इंडिया, जिसकी जो स्लोड रिटर्न टू ग्रोथ, जो ग्रोथ थी लास्ट क्वार्टर में वो थोड़ी स्लो थी, बट फिर भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली। इंडिया का ट्रेड परफॉर्मेंस देखें तो मर्केंटाइज जो आपका मैन्युफैक्चरिंग है वो ग्रो हुआ है बाय 5% इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023 कंपेयर टू द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। 2022 के लास्ट क्वार्टर से अगर हम कंपेयर करें सो वी अचीव्ड गुड अमाउंट। However, annual growth, export growth witnessed a 6% of contraction. कमी हुई है overall. Service sector remained stagnant in the last quarter of 2023 but saw a notable 14% growth on annual basis. So this is achievement. Next question है, who is set to become Ireland's youngest ever prime minister? अभी हमने हाल ही में देखा था, ठीक है, आयरलैंड से रिलेटेड न्यूज़। खैर अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है आपके वो बताना है। लियो वार्डकर, साइमन हैरिस, माइकल मार्टिन, मैरी लू मैकडोनाल्ड। सो करेक्ट आंसर इज साइमन हैरिस। ठीक है, तो ये जो साइमन हैरिस है ये आयरलैंड के यंगेस्ट बने हैं प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि जो ये थे आपके लियो वार्डकर, इन्होंने अभी एग्जिट किया था अनएक्सपेक्टेड, इन्होंने रिज़ाइन किया, इनको रिप्लेस किया आपके साइमन हैरिस ने। 37 साल के ये हैं, यंगेस्ट आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द एंशिएंट गैलेक्टिक स्ट्रीम्स शिव एंड शक्ति सिग्निफाई इन हिंदू फिलॉसफी? डिस्ट्रक्शन एंड क्रिएशन, अर्थ एंड स्काई, मून एंड सन, लव एंड वॉर। सो द करेक्ट आंसर इज शिव एंड शक्ति। शिव को हमारे यहाँ डिस्ट्रक्टर कहा जाता है और शक्ति उन्हें हमारे यहाँ क्रिएटर कहा जाता है। ठीक है, हिंदू फिलॉसफी में। चलिए, बहुत महत्व है हमारे यहाँ हिंदू फिलॉसफी के जो देवी देवता है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो गाया स्पेस टेलीस्कोप है हैज़ मेड अ ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी uncovering two ancient streams of stars named शिव एंड शक्ति। बेसिकली ये नाम रखा गया शिव शक्ति का। led by ख्याति मल्हान of the Max Planck Institute for Astronomy in Germany. This revelation significantly enhances our understanding of the Milky Way's origins. Discovery of Shiv and Shakti streams discovered by Khyati Malhan of MPIA. Under the leadership of Khyati Malhan, Gaia's observations have revealed two ancient stellar streams, Shiv and Shakti, formed approximately 12 billion years ago. Surprise at unearthing ancient structure, Malhan expresses surprise at the ability to uncover these ancient structures, indicating significant changes in the galaxy and since their formation. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये रिवील हुआ है। तो हिंदू की जो फिलॉसफी है उसमें शिव और शक्ति हमारे डिस्ट्रक्टर एंड क्रिएटर के नाम से जाने जाते हैं। सो विद दिस क्वेश्चन आई एम कंक्लूडिंग माय करंट अफेयर सेशन हियर ओनली। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट if you would have any suggestions or new ideas to make it more creative, to make this session more innovative, then you can share in your comment box. Thank you.